गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर, तो आज की क्लास के बारे में जितना बोल देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा सर, क्योंकि आज की क्लास में ओनली फॉर क्या खेलने वाले हैं सर, वन शॉट खेलने वाले हैं। ठीक है, यानी कहने का सेंस है सर कि आज की क्लास में आपको पूरा स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी खत्म हो जाएगा सर। यानी ये जो चैप्टर है वो आपको चैप्टर नंबर ठीक है, और सब कोई शुरू से जाता है और हमारा थोड़ा सा उल्टे दिमाग काम करता है सर, हम अंतिम से शुरू की ओर जाते हैं। हाँ, मेरा थोड़ा सा उल्टा डायरेक्शन है सर। देखिए, सबसे पहली बात है ना सर कि मैं स्टैटिक्स से आपको शुरू कर रहा हूं और ये मात्र 15 दिन का क्लास है सर, और 15 दिन में 15 चैप्टर जो आपको मैथ में है वो सारे का सारे चैप्टर वन शॉट करके मैं खत्म कर दूंगा सर। यानी अभी से आप मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं सर, चुटकियों में। आप ये चैप्टर पढ़ लीजिए पूरा सांख्यिकी, ठीक है। इसके बाद आप जाइए मॉडल पेपर बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, बुक बनाइए, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है सर, क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं वन शॉट। ठीक है, तो चलते हैं सर, क्लास को करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज की क्लास में ना तो ज्यादा बोलेंगे सर, ना तो ज्यादा आपका बात सुनेंगे सर। ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट देंगे और सीधे आपके दिल और दिमाग में बैठाएंगे सर, और आपके खून में मैथ को दौड़ाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है ना सर कि सांख्यिकी से आपके एग्जाम में प्रत्येक साल सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछता ही है और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। ठीक है, तो आज के बाद आपका टेंशन हो गया खत्म। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जोश और जुनून के साथ जय इंडिया लिख करके कमेंट कर दो सर, क्योंकि कर दो आगाज, अब हो चुका है फिल्म का शुरुआत। ठीक है सर, आइए देखिए, सबसे पहली बात है ना सर कि ये सांख्यिकी में आपको हम तीन चीज पढ़ाएंगे। कितने चीज पढ़ाएंगे? तीन चीज पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो सर आपको मैं मीन पढ़ाऊंगा, मीन बोले ना सर तो ये आपको माध्य पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुलक। क्या पढ़ाऊंगा? बहुलक। ठीक है, बहुलक बोले सर तो आपको मोड, ठीक है, आइएगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सर माध्यिका। ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा? माध्यिका। क्या पढ़ाऊंगा सर? ये माध्यिका। क्या पढ़ाऊंगा सर? ये माध्यिका। माध्यिका बोले तो क्या? मीडियन। क्या बोले सर? ये मीडियन। ठीक है, आइएगा। तो मैं आपको तीन चीज पढ़ाऊंगा। कितना चीज पढ़ाऊंगा? तीन चीज पढ़ाऊंगा, माद, माध्यिका, बहुलक, और चौथा एक चीज और पढ़ाऊंगा जो माद, माध्यिका, बहुलक में संबंध रहेगा। ठीक है, तो आपके चैप्टर में यही तीन चीज पढ़ने का है और आज हम लोग इसी को करने वाले हैं साफ खत्म। चलिए, तो सबसे पहले सर क्लास को करता हूं शुरुआत, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला टॉपिक में माध्य सर, तो क्या? मीन। ठीक है, आखिर में ये मीन होता क्या है, ये माध्य होता क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है ना सर कि आपको और हमसे साथ चलना पड़ेगा सर, तभी हम लोग आगे जाकर के सर कुछ रणनीति का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसका बात करने वाले हैं सर? सबसे पहले हम लोग माध्य का बात करने वाले हैं। माध्य बोले तो मीन। क्या बोले सर? मीन। अब थोड़ी से मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि आपने अभी तक सुना होगा कि माध्य बोले, क्या बोले सर? ये माध्य मतलब क्या होता है सर? ये इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन, MEAN। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं एक्स रे से। क्या चीज से डिनोट करते हैं? एक्स रे से। कहीं भी आपको एक्स रे दिख गया, इसका मतलब ये क्या है आपको? तो ये आपको माध्य है। क्या है सर? ये माध्य है। ठीक है, कहीं भी आपको एक्स रे दिख गया सर, इसका मतलब ये क्या है? तो आपको ये माध्य है। ठीक है, यहां तक में कहीं कोई प्रॉब्लम है सर तो मेरे से बोलना, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। अब आइएगा सर, अच्छा सबसे पहले मैं आपको माध्य में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फिर आपको मैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे फिर सब्जेक्टिव पे बार करेंगे। ठीक है सर, आइएगा। अच्छा, सबसे पहले है ना कि माध्य का एक फॉर्मूला होता है। माध्य बराबर होता है माध्य बोले तो एक्स रे। क्या सर? ये एक्स रे बराबर होता है माध्य बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या, 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 कुल योग बटा कुल संख्या,
कुल योग बटा कुल संख्या। कहेगा सर जी आपने ये क्या लिख दिया, माध्य बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। इसी को हम लोग बोलते हैं माध्य बराबर, इसी को हम लोग बोलते हैं माध्य बराबर, माध्य कहे तो एक्स रे बराबर होता है सर ये सिग्मा एफ एक्स बटा क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। बस आपको यही दो चीज याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मतलब सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ एक्स जो आपको यहां पे दिख रहा है ना, सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब ये सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है सर, ये सिग्मा का मतलब होता है योग, ठीक है। ये जो आपको सिग्मा दिख रहा है ना, ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, ठीक है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है सर। अब देखो ये फॉर्मूला आपको कहां पे काम करेगा, तो ये फॉर्मूला आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम करेगा। कौन सा क्वेश्चंस में, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। लेकिन जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों फॉर्मूला एक ही है, दोनों फॉर्मूला एक ही है, बट आपको ये ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, ये सब्जेक्टिव में काम करेगा। और आइएगा सर मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देखिए सबसे पहली बात है सर कि माध्य का ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि देखो सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आप सही तरीके से समझ पाइएगा, पूरा कवर कर रहा है ना। हाँ आइएगा सर, देखिए सबसे पहली बात है ना कि आपका सवाल क्या बोला है, आपका सवाल बोला है कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, ये प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, ये प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, ये प्राकृतिक नहीं लिखा, प्राकृत लिखा है। ये प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, वही प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो गिनती की जाने वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग की जाने वाली, गिनती की जाने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या जो है सर वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3। क्या हम लोग 0 से गिनते हैं, नहीं ना, 1 से गिनते हैं। जैसे ये हमारा सपोर्टेड मानो कि ये बुक है और ये पेन है, तो इसको हम लोग कहेंगे 0 पेन, फिर कहेंगे 1 बुक। नहीं सर ऐसे नहीं कहेंगे, कहेंगे 1 पेन 1 बुक, यानी 1 पेन और ये दूसरा वस्तु हो गया, ठीक है, जिसमें हमारा बुक है। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। सर कहां तक हम काउंटिंग कर सकते हैं वो बता नहीं सकते, अनंत तक जा सकता है। तो 1 2 3 और 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है। और हमसे क्या बोला है कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए, मतलब पहला से 3 संख्या का माध्य बताना है। तो पहला से 3 प्राकृतिक संख्या कौन होगा, पहला प्राकृतिक संख्या 1 है क्योंकि बोला है प्रथम से, इसके बाद 2 प्राकृतिक संख्या है, फिर 3 प्राकृतिक संख्या है, और यही तीनों संख्या का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। और जब आपसे पूछ दिया माध्य रे बाबा, तो हम लोग हटने वाले से है रे, नहीं रे, लड़ने वाले में से, समस्या से लड़ेंगे सर। अब देखिए जब माध्य पूछे तो मैंने आपको क्या बताया है, कुल योग, कुल योग। अब बटा क्या मैंने आपको बोला है सर, ये कुल संख्या, आपको हमने यही बोला है। क्योंकि माध्य जो होता है वो अपने आप में औसत होता है, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या, ठीक है। तो माध्य जो है वो अपने आप में एक तरह से औसत है, ठीक है। आ जाना कुल योग। अच्छा अब ये तीनों को जोड़ दो, 1 2 3 है ना सर, तो 1 + 2 + 3, ये तीनों को जोड़ दो और कुल संख्या इक्कीस गो संख्या है, 1 2 3, यानी 3 संख्या है तो 3 से भाग दे दो। अगर यहाँ पे एक संख्या और होता तो 4 से भाग देते, ठीक है। आ जाओ इसको जोड़ेंगे सर तो हो जाएगा 6/3, 6/3। अब यहाँ पे सोचना सर ये 6/3 आया है ना, 6/3 कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है सर, 6/3, अच्छा इसको था 6/3, ये ऑप्शन क्या था 6/3। अब यहां पे आना, ये 6/3 आया है, अगर इसको हम काटते तो ये 2 बार में कट जाता है। इसका आंसर 2 भी पॉसिबल था, इसका आंसर 2 भी पॉसिबल था या नहीं था, था ना, इसका आंसर 2 भी पॉसिबल था। बट आपके ऑप्शन में कहीं पे 2 चमक नहीं रहा है, कहीं पे 2 चमक नहीं रहा है सर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी कितना, 6/3, ठीक है, 6/3। देखो क्यों, क्योंकि ये तीनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, और यहाँ पे कई संख्या था, 1 2 3 संख्या था, 3 से भाग देंगे तो 6/3। यही 6/3 को हम लोग 3 से काट देंगे, 6 को 2 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, आंसर 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये देखो ये क्या था ना कि वो उसको तोड़ के पूरा आंसर नहीं दिया था, लेकिन अगर हम इसको हम पूरा तोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, एक्चुअली में 2 आएगा।
चलिए सर, अब आइएगा अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। एक और सवाल है माध्य का, कहता है यदि x है 3 है 4 है और 5 का माध्य जो है सर वो 4 है, तो हमें बोला x का मान क्या होगा। अब की सवाल में क्या दिया हुआ है कि हमको माध्य पता है, हमको माध्य पता है, बट मेरे को बात समझ में आ रहा है रे, मेरा बात आप सबको समझ में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरा बात आप सबको समझ में आ रहा है कि खाली भोंक रहे हैं। को समझ में आ रहा तो कमेंट कर न दो आ जाओ सर। मैंने क्या बोला सर कि x है 3 है 4 है 5 है। अच्छा, एक संख्या है x है 3 है 4 है और कितना है 5 है, और एक्चुअली में ये कितना संख्या है, तो ये 4 संख्या है, और ये 4 संख्या का माध्य कितना है 4 है। कहता है माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। अच्छा, इसमें माध्य बराबर कितना है, माध्य बराबर कितना है, तो माध्य बराबर आपको 4 दिया हुआ है। मैं आपको पूछता हूं सर कि ये संख्या का माध्य निकालो। अच्छा, माध्य बराबर क्या होता है, तो कुल योग, अरे कुल योग अब बट्टा कुल संख्या, किसी प्रकार की तो दिक्कत नहीं ना है रे बाबा। आ जाओ सर। अच्छा, कुल योग मतलब इस सबको जोड़ दो, और सबको जोड़ेंगे सर तो कुल योग कितना हो जाएगा, x + 3 + 4 + कितना 5, अब बट्टा में कुल संख्या, कै गो संख्या है 1 2 3 4, 4 संख्या है, 4 से भाग दे देंगे, अब बराबर होने कितना है 4 है। आ जाओ सर, क्योंकि इक्वल के साइड 4 है। अब ये कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 5 कितना 12, यानी हो जाएगा x + 12। अगर नहीं जाना घारा, बिना पढ़ले मत जाना घारा। और यहाँ पे देखो 4 है, बट्टा में होने जाती गुना में, यानी हो जाते 4 × 4। अब देखो ये 12 प्लस में होने जाएगा माइनस में, यानी x बराबर हो जाएगा 16 - 12, यानी x बराबर हो जाएगा सर कितना 4। और आपके ऑप्शन में कहीं भी 4 चमक रहा है तो ऑप्शन नंबर बी। अरे किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। किसी प्रकार की दिक्कत है सर, नहीं ना हो, हमको तो लगता है ना सर कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हम होने देंगे ही नहीं। तो देखो माध्य में आपको 2 टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, एगो इस तरह का रहेगा और एगो जो मैंने अभी पिछले टाइप का बताया ना उस तरह का रहेगा, ठीक है, और एगो आपको ऐसे भी रहेगा सर, ठीक है, एगो आपको कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, जैसे 2 है 3 है 5 है 3 है, ठीक है। अब कहेगा इसका माध्य बता दो, तो इसका माध्य बताने के लिए क्या करेंगे, चारों संख्या को जोड़ देंगे, 2 3 5 + 3, और कई संख्या 1 2 3 4, 4 संख्या 4 से भाग दे देंगे, और जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा सर, माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा और ये जो मैंने पीछे बताया ना वो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप में आपको ऑब्जेक्टिव आता है माध्य से, ठीक है। तो माध्य में आपको कहीं पे कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब अगर आपको इस तरह का सवाल आएगा आपको माध्य से, तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे बनेगा तो एक बार एस लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर। आइएगा, अब आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं सर, मैं आपको अब बताना चाहता हूं थोड़ी सी आदत। अभी और सवाल कराएंगे, अभी और है, लास्ट में भी और कराएंगे, बट अभी सुन लो, तो अभी तो शुरू कर रहे हैं, बस आप सबको बताते जा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, मैं आपसे पूछता हूं सर कि अगर आपसे पूछेगा, हाँ अब आना थोड़ा सा बहुलक की तरफ, नहीं माध्यिका की तरफ आ जाओ। किसके तरफ आ जाओ सर, ये माध्यिका की तरफ आ जाओ। एक्चुअली में ये माध्यिका होता क्या है, ये माध्यिका की तरफ आ जाना। ये माध्यिका बोले सर तो ये मीडियन क्या होता है सर, ये मीडियन। अब देखो मीडियन कहे तो माध्यिका, माध्यिका जो होता है सर वो आपको 2 बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। माध्यिका कितने बातों पे डिपेंड करता है, 2 बातों पे डिपेंड करता है सर, एक सम संख्या एक विषम संख्या। माध्यिका कितने बातों पे डिपेंड करता है, 2 बातों पे। पहला सम संख्या पे, कौन संख्या पे, सम संख्या। और सम संख्या बोले सर तो इवेन नंबर, इवेन नंबर, इवेन नंबर, ठीक है। अब देखना हमारा माध्यिका जो है सर वो 2 बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। कितने बातों पे, 2 बातों पे डिपेंड करता है। अगर n बराबर, अभी सुनते जाना, जब इसका क्वेश्चंस लाएंगे ना तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा सर। अगर n बराबर सम संख्या आ जाए, n बराबर कौन सी संख्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, ठीक है। n बराबर सम संख्या आ जाए, सम कहने का मतलब वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाता है वो सम संख्या होती है, ठीक है। अगर n बराबर सम संख्या आ जाए तो ऐसे केस में जब आपको माध्यिका निकालना होगा, ऐसे केस में जब आपको माध्यिका निकालना होगा तब इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2, 1/2 मॉड n/2वां पद, n/2वां पद
प्लस n/2 + 1वां पद, n/2 + 1वां पद। यहां तक में कोई किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों। मैंने आपको क्या बोला है सर कि अगर आपको माध्यिका निकालना होगा और जब n का वैल्यू सम संख्या हो जाए, आपको माध्यिका निकालना होगा और जब n का वैल्यू सम संख्या हो जाए तो ऐसे केस में माध्यिका निकालने का ये वाला फॉर्मूला बनता है। ऐसे केस में माध्यिका निकालने का ये फॉर्मूला बनता है। अगर आपका n बराबर विषम संख्या आ जाए, अभी सुनते जाओ, ये थोड़ा नहीं पता चल रहा होगा सर कि ये n क्या है, सम और विषम, अभी क्वेश्चन कराएंगे आपको पता चल जाए। अगर n बराबर विषम संख्या आ जाए, अगर n बराबर विषम संख्या आ जाए तो ऐसे केस में माध्यिका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि माध्यिका को हम लोग डिनोट करते हैं me से। किससे डिनोट करते हैं? me से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तब बोलेंगे n + 1/2वां पद। क्या बोलेंगे सर? n + 1/2वां पद। तब इसका फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। तब इसका फॉर्मूला ये बनेगा, 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 ठीक है। तब इसका फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाना सर, क्योंकि अब इधर सोचो, मैंने आपको कितना चीज बोला? 2 चीज बोला। माध्यिका जो होता है सर, हम लोग इसको मीडियन कहते हैं। माध्यिका को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। और माध्यिका जो है सर वो 2 बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला बात कौन सा है? सम संख्या। अगर n बराबर सम संख्या आ गया तब फॉर्मूला होगा 1/2 मॉड n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, ठीक है। ये 1 है, आ जाना। अब अगर n बराबर विषम संख्या हो जाए तो माध्यिका बराबर me बराबर n + 1/2वां पद। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए सर। अब एक बात को और थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जब माध्यिका का सवाल आएगा, मैं आपको सवाले से मुलाकात करवा देता हूं सर। कहाँ गया अरे कहाँ गया, ना 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 ना, आ जाओ। जब आपको माध्यिका का सवाल आएगा ना तो देखिए यहाँ पे ऐसे आइएगा। हमें क्या दिया हुआ? 5 है, 3 है, 7 है, 6 है, 4 है, 2 है, 1 है कि माध्यिका है। माध्यिका क्या है वो हमको बताना है। माध्यिका का एगो ट्रिको होता है जो तुम 2 सेकंड में आंसर कर दोगे, वो भी हम बताएंगे। हम सब कुछ बताएंगे सर, एकदम 0 से लेकर के आपको हीरो तक बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना सर, देखो एकदम हम पढ़ाने वाला मुंड में, ठीक है। नहीं, नो कॉमेंट सर, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आज पढ़ाएंगे सर। और मैं आपको कहना चाहता हूं सर, जिनको लगता है कि मैं मैथ में फेल हो जाऊंगा उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर देना सर। हाँ, पढ़े लिखे लोगों के पास मत करना सर, लेकिन उनके पास जरूर कर देना, क्योंकि पढ़े लिखे वाले लोगों को तो कोई भी पढ़ा देगा सर, लेकिन ये उनके पास शेयर कर देना जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनको लगता है कि अब मैथ में फेल हो जाऊंगा, उनके पास से जरूर शेयर कर देना सर, ठीक है। आ जाइएगा। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। आ जाना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब सोचना, अब इसको तुम गिनो कि कै गो संख्या है, इसको तुम गिनो कि कै गो संख्या है। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या, यानी n बराबर कितना है? तो 7 गो संख्या है। अच्छा, ये 7 कौन सी संख्या है? तो ये विषम संख्या है। ये 7 कौन सी संख्या है? तो ये विषम संख्या है। यानी सम और विषम आपको यहीं से पहचानना पड़ेगा सर। और ये जो 7 आया है इसको गिनने के बाद वो कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, ठीक है। आ जाना। जब ये विषम संख्या है तो हम लोग n बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोग n का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम लोग माध्यिका निकालने का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। माध्यिका बराबर n + 1/2वां पद। लेकिन सर फॉर्मूला लगाने से पहले कहाँ पे थे हम लोग रे? कौन सा नंबर सवाल में थे? हाँ, इसमें थे। अब आ जाना। ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक वो काम और करना पड़ेगा। इसको तुम बढ़ते क्रम में सजाना होगा। ये जो आपको श्रेणी है ना, ये श्रेणी को आपको बढ़ते क्रम में सजाना होगा। बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा या फिर घटते क्रम में सजाना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 क्रम में सजा हुआ रहना चाहिए। अगर ये जो नंबर है उसको बढ़ते क्रम में आपको सजाना पड़ेगा, तभी माध्यिका में छेड़छाड़ कीजिएगा, ठीक है। माध्यिका का सवाल जब आपको बनाना होगा तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये जो हमको सीरीज दिया हुआ है वो बढ़ते क्रम में दिया हुआ है या नहीं। अगर वो बढ़ते क्रम में नहीं दिया हुआ है तो उसको बढ़ते क्रम में करना
पड़ेगा सर। आ जाइए। अच्छा ये बढ़ते क्रम में है नहीं ना, है 5 के बाद 3 आ गया, घट गया, फिर 7 आ गया, फिर बढ़ गया, मैंने घटा बढ़ा ऐसे है। तो इसको बढ़ते क्रम में सजा दो। जब बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटका नंबर लिखेंगे। तो छोटका नंबर 1 है, फिर कितना है सर ये आपको 2 है, फिर कितना है सर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे ये 4 है, फिर यहाँ पे ये 5 है, फिर यहाँ पे ये 6 है, फिर यहाँ पे ये 7 है। अब गिनो नीचे वाला 1 2 3 4 5 6 7, यानी पक्का हो गया सर। ठीक है, आ जाना। अब माध्यिका निकालने का फॉर्मूला लगा देना कि माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका कहे तो एम ई बराबर होता है n+1/2 पद, n+1/2 पद, यानी n+1/2 पद। और जहां पे n क्या होगा, तो जो ये n है ना, ये वाला n का वैल्यू होगा, इसको जो गिनेंगे ना और जो टोटल संख्या आएगा ना गिनने के बाद, वही n कहलाएगा। तो n के जगह 7 हो जाएगा और 7 + 1/2 पद हो जाएगा। अच्छा 7/1 + 2 पद बोले सर, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 बट्टा कितना 2, और 2 पद लिख देंगे। आ जाना। ये 8/2 बोले तो 4, इसका मतलब चौथा पद। कौन सा पद, चौथा पद। अब सोचना पड़ेगा सर, ये चरमा पद मतलब चौथा पद में कौन सा वैल्यू है आपको गिनना पड़ेगा। अब जिसको हम लोग आरोही क्रम में सजाए ना, जिसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाए ना, अब उसमें जाके देखना है कि 4 नंबर पे कौन सी संख्या है। तो आ जाना, 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे ये है, मतलब 4 नंबर पे 4 है। तो हमारा आंसर कितना हो गया सर, ये 4 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हो गया। क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे यस या नो तो बोलिए न जी। मेरी बात तेरी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहिएगा सर जी आप पढ़ाइएगा और नहीं आएगा। अच्छा अब आना, मैंने आपको एक और जुबान, हम अपना जुबान से आपको एक बात और हमने बोला कि इसको ट्रिकबो से बना सकते हैं। ट्रिकबा से कैसे बनाएंगे वह पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, तुरंत पढ़ाएंगे, जस्ट पढ़ाएंगे। कहता है जो कल करोगे सो अब करो और आज करो, जो कल करोगे सो आज करो और जो आज करेंगे वो अभी कर दो। ठीक है सर, आ जाना। तो इसमें हम लोग एक और काम करेंगे, जब इसको हमको ट्रिक से बनाना पड़ेगा ना, तो ट्रिकवा वाला मामला इन्हें आना। ठीक है, ट्रिक वाला मामला इधर लेके आना। देखो जब ट्रिक से कैसे बनाएंगे, जिसको हम लोग आरोही क्रम में सजाए ना, जिसको हम लोग आरोही क्रम में सजा दिए ना, अब क्या करना है कि एगो आगे से पकड़ो, एगो पीछे से पकड़ो। ठीक है, फिर एगो आगे से काटो, फिर एगो पीछे से काटो, फिर एगो आगे से, फिर एगो पीछे से, और जो बीच में बच गया ना वही क्या हो गया, आंसर हो गया। वही क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो 4 आंसर आया था ना, यहाँ भी 4 आंसर आया है ना। तो देखो ये ट्रिक है रे बाबा, ये सबके पास ना मिलेगा रे बाबा, ये सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा रे। आ जाना सर। अब हम लोग इस सवाल को देख चुके हैं सर। अब अगला सवाल एक और है, थोड़ी सी इधर आ जाना। ये भी क्या है, माध्यिका का ही सवाल है। क्या बोला है कि 5 है, 4 है, 8 है, 7 है, 2 है, 5 है, 3 है, 8 है, 4 है, 6 है, 7 है। आ जाना, इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। 5 है, 4 है, 8 है, 7 है, 2 है, 5 है, 3 है, 8 है, 4 है, 6 है, 7 है। पहले ऊपर वाला संख्या गिन लो कि कितना संख्या ऊपर में है, ताकि भूल नहीं जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा टोटल ऊपर में संख्या कितना है, तो 11 संख्या है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, तो ये भी विषम संख्या हो गया, क्योंकि 11 2 से कटेगा नहीं, तो ये भी विषम संख्या हो गया। और जब संख्या विषम हो जाए तो ऐसे केस में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2 पद, n+1/2 पद। लेकिन यहां पे एक बात को और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा सर, कि सबसे पहले इसको आपको बढ़ते क्रम में सजाना होगा, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में नहीं सजा हुआ है और ना तो ये घटते क्रम में सजा हुआ है। ये देखो 5 के बाद 4 आ गया, 5 के बाद 4 आया तो घट गया, फिर 4 के बाद 8 हो गया, फिर बढ़ गया, घटा बढ़ा। तो वैसे वाले नंबर को नहीं रखेंगे, उसको या फिर आप बढ़ते क्रम में सजा दीजिए या फिर आप घटते क्रम में सजा दीजिए। यानी कहने का सेंस है सर कि इसमें आप सबसे पहले छोटा नंबर को पकड़िए। तो इसमें सबसे छोटा नंबर 2 है, यहाँ पर हमने 2 को लिख लिया। इसके बाद हमारा जस्ट यहाँ पे 3 है, 3 को मैंने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे 4 है, ये वाला 4 है, फिर यहाँ पे भी 4 है, तो ये भी 4 को हमने लिख लिया। ये 5 है सर और ये भी 5 है, यानी ये 5 और ये भी 5 है। इसके बाद सर आपको कितना 6 इसमें है, एक जगह 6 है।
आ जाओ, एक जगह कितना है सर, ये 6 है, यहाँ पे 6 मैंने लिख लिया, फिर यहाँ पे 7 है और यहाँ भी 7 है, यानी 7 और 7, यहाँ पे कितना 8 है और यहाँ पे भी 8 है, यानी 8 और 8। अब इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितना हो गया, ये 11। अब सोचो सर कि जब ये 11 हो गया तो 11 जब हो ही गया तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माध्यिका कहे तो सर मीडियन, माध्यिका बराबर होता है विषम संख्या जब आ जाए तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2 पद, n+1/2 पद, जहां पे n की जगह कितना रखेंगे 11, तो n की जगह जब रखेंगे 11 तो हो जाएगा 11 प्लस कितना 1, 11 प्लस कितना 1 अब बट्टा 2 पद, यानी बोले सर तो ये आपको हो जाएगा 12 अब बट्टा 2 पद, यानी कहने का सेंस है रे बाबा कि कटेगा तो कितना बार में कटेगा सर, ये 6 बार में कटेगा, यानी कहने का सेंस है सर कि आपको छठा पद, और छठा पद में कौन सा संख्या है 1 2 3 4 5 6, यानी छठा पद में कितना आता है 5, छठा पद में कितना आता है 5, तो हमारा आंसर कितना हो गया 5। इसमें गिनना है जिसको हमने आरोही क्रम में सजाया है, बढ़ते क्रम में सजाया है, उसमें जाके गिनना है, ठीक है। तो छठा पद में कौन सी संख्या आ गया 5 आ गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 5 हो गया। लेकिन अगर इसको हम ट्रिक से बनाते तो कैसे बनाते, तो ट्रिक से बनाने का देखो सिंपल फंडा, सिंपल रूल है, एगो आगे से काटेंगे एगो पीछे से काटेंगे सर, फिर एगो आगे से, फिर एक पीछे से, फिर एक आगे से काटेंगे, फिर एक पीछे से काटेंगे, फिर एक आगे से काटेंगे, फिर एक पीछे से काटेंगे, फिर यहाँ पे काटेंगे, फिर यहाँ पे काटेंगे, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा सर, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर तू लोग सोच रहा कह रही मास्टर अगर सम संख्या आ जाए तो की करबे तब ट्रिक तो कैसे काम करी, जब सम संख्या आ जाएगा ना तब बीच में 2 गो संख्या बचेगा, वो दोनों संख्या को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। आ जाना, मैं आपको एक करा देता हूँ, शायद सम संख्या वाला भी मैं लाया हूँ क्वेश्चन की नहीं लाया हूँ, सम संख्या वाला नहीं लाया, लेकिन आओ मैं वो करा देता हूँ, ठीक है। इसको तुमने बना लिया होगा सर। आ जाना, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है, 5 है, फिर ये 2 है, 2 2 4 1 5, फिर ये आपको 8 है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, तो इसका आपको माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का सिंपल फंडा, सिंपल रूल, सिंपल कंडीशन है सर, क्या कि सबसे पहले इसको गिनना है। अच्छा, गिनने के बाद ये कितना आएगा, तो गिनने के बाद देखो 1 2 3 4 5 6, यानी n बराबर कितना आ गया 6। अच्छा, ये 6 कौन सी संख्या है, तो 6 जो है वो आपको सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या है, 6 आपका सम संख्या है। बट ये 6 संख्या जो है वो क्या आपको आरोही क्रम में सजा हुआ है, नहीं सजा हुआ है। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तो सबसे पहला नंबर 2 को रखेंगे, फिर 2 के बाद कितना हो जाएगा सर, यहाँ भी 2 है उसको भी रखेंगे, ये 2, फिर 3 नहीं है, फिर 4 है उसको रखेंगे, फिर 5 है उसको रखेंगे, फिर 6 है इसको रखेंगे, फिर 8 है उसको रखेंगे। अच्छा, ऊपर में कई गो संख्या 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया। अब जब हमारा n का वैल्यू सम संख्या आ गया तो ऐसे केस में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, ऐसे केस में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्यिका कहे तो एमी बराबर होता है 1/2 n/2 पद, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, ये हमारा क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है। आइएगा देखो, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे, इसके बाद हम लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग जाएंगे सर, क्योंकि संदीप कुमार आपको सब कुछ सिखाता है जो आपने सपनों में सोचा होगा। सपनों में वो सब सोचता है रे, हमको तो लगता है तू लोग खाली सपना में बाबू सोना सोचता है सर, ये सब सोचता है तब तो बड़ी अच्छी बात है सर, ठीक है। देखो, आज हम बड़ा सीरियस मूड में है भाई, आज एकदम मजाक नहीं करेंगे सर। हाँ, आज आपके सिलेक्शन की ओर, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे सर। हाँ, आ जाना। अब इसमें क्या करेंगे सर, थोड़ी सी गौर करना, ये 1/2 है ना बाबा, यहाँ पे n/2। अच्छा, n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू 6 है, यहाँ पे 6/2 करेंगे, तो 6/2 जब करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 6/2 का मतलब 3वां पद हो जाएगा, क्योंकि 6 को 2 से काट देंगे। अब प्लस यहाँ पे n के जगह 6 रखेंगे, तो 6/2 करेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 1 है, यानी चौथा पद हो जाएगा। एस या नो, अरे एक बार बोल दो कमेंट बॉक्स में एस या नो। अरे सर बोलो ना यारो, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहता है सर। आ जाना, अब आना। अच्छा, अब ये 3वां पद, अब सोचो ये 3 नंबर पे क्या आता है, 1 2 3, 3 नंबर पे 4 आता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ये चौथवा पद, इसका मतलब 1 2 3 4, 4 नंबर पे 5 आ रहा है, तो इसको 5 लिखेंगे। आ जाना, ये 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो
1/2 इंटू ये 5 और 4 हो जाएगा 9, इसको काट देंगे सर तो हो जाएगा 4.5 और इसका आंसर कितना हो जाएगा 4.5। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बात। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको माध्यिका निकालने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कहीं गए गुरु रुक 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 मास्टर तू रुक, ट्रिकवा नहीं बतैले, आज सुन ले ट्रिक वो तरह के बता देता नहीं। हाँ देखो सर, अगर अब यहाँ पे सम संख्या आ गया तो इसमें ट्रिकवा किसे काम करेगा, एगो फिर आगे से पकड़ेंगे फिर एगो पीछे से पकड़ेंगे। हम यहाँ पे पकड़ने की बात करें, कुछ और मत पकड़ लेना वरना खाओ जाओगे लात जूता। हाँ अब आओ सर, फिर एगो इधर से फिर एगो इधर से, अब बीच में 2 गो संख्या बच गया। अगर बीच में एगो संख्या कब बचता था, जब विषम संख्या होता था तब बचता था। यहाँ पे सम संख्या है तो 2 संख्या बच गया। जब 2 संख्या बच गया सर तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे यानी 4 + 5/2 कर देंगे यानी 9/2 कर देंगे रे बाबा। तो 9/2 बोले सर तो ये 4.5 हो जाएगा सर। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। अब आ जाओ सर, अब हम लोग पहले देखेंगे बहुलक, इसके बाद अब हम लोग बहुलक देख करके हम लोग चलेंगे अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, आ जाना। जब आपको बहुलक पूछे ना, जब ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको बहुलक पूछे तो बहुलक निकालने का सिंपल फंडा, सिंपल रूल, सिंपल कंडीशन आ जाना। बहुलक जब आपसे पूछेगा सर तो बहुलक तभी होगा जो सबसे ज़्यादा बार हुलकेगा, वही बहुलक कहलाएगा। हाँ सपोज डेट मान लो कि यहाँ पे कोई मोहतरमा है, मान न रे है तो है, हम दिन भर में 5 बार आते हैं ठीक है, और एक और मुल्ला है जो दिन भर में 10 बार आता है। अब तो सोचो भाई कि जो ज़्यादा कोशिश करेगा उसी का ना ये होगी। हाँ तो अब जो 10 बार ही आता है सर, यही 10 बार वाला क्या कहला जाएगा, तो ये बहुलक कहला जाएगा। और हम चल जाएंगे कहाँ सर, खोपचे में चल जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है रे बाबा। चलिए आइए सर इस सवाल पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1 है 3 है 0 है, 3 है 1 है 3 है। आप लोग जानते होंगे बहुलक निकालने के लिए, शायद मुझे ऐसा लगता है। आ जाओ, इसमें हम लोग बहुलक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सोचिएगा कि 1 कितना बार हुल्की मारा, तो 1 जो है सर वो 2 बार हुल्की मारा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, अब सोचना कि 3 कितना बार आया, तो 3 जो है एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया, मतलब 3 जो है सर वो 3 बार कोशिश किया है, और 1 जो है सर वो 2 बार कोशिश किया है, और 0 जो है सर वो 1 बार कोशिश किया है। ठीक है, आ जाना। तो जो सबसे ज्यादा बार कोशिश करेगा सफलता उसी को मिलेगा, कि जो घर में बेड लगा के सोते रहेगा उसको सफलता मिलेगा सर, क्योंकि सफलता इतना आसानी से नहीं मिल जाता है सर, आपकी हर पल की परीक्षा लेता है सर। हाँ जिंदगी में जब आपको लगता है कि हम अब हार मान रहे हैं, अब हमसे नहीं होगा सर, तुम समझ लेना कि उसी टाइम आपकी सफलता की शुरुआत हो गई। हाँ अगर आपको जिंदगी में ऐसा कभी लगे कि अब हमसे नहीं होगा, अब हम थक गए हैं, बैठ गए हैं, तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे कदमों में सक्सेस का पहचान आने लगा है सर। ठीक है, कहता है ना जब जब नहीं बोलेंगे सर आ जाना। यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन किया है, तो 3 किया है सबसे ज़्यादा बार रिपीट। इसका मतलब हमारा बहुलक का जो मान हो जाएगा, इसका मतलब बहुलक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, तो आपका सी हो जाएगा। आ जाना। अब मैंने आपको क्या बोला है सर, थोड़ी सी गौर करना। आ जाओ। अच्छा ये सवाल क्या बोलता है, इसमें भी गौर कर लेना। कहता है 2 है 6 है 4 है 5 है 0 है 2 है 1 है 3 है 2 है। अब सेम कंडीशन, सेम फंडा, सेम रूल, जो सबसे ज़्यादा बार कोशिश करेगा सफलता उसी को मिलेगा, कि जो दाल भात खा के सुतल रहेगा ओकरा सफलता मिलेगा, ओकरा तो नानू मिलेगा रे बाबा, वो सिर्फ खाली मोबाइल में फिल्में देखेगा। तो फिल्म देख के सर जिंदगी एक दिन कट सकता है, पूरा लाइफ नहीं कट सकता है सर। पूरा लाइफ को काटने के लिए सर आपको मनी की जरूरत पड़ेगा, और मनी को लाने के लिए सर आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा, और मेहनत करिएगा तभी सफलता मिलेगा सर। और जाके बुढ़ारी में मेहनत कीजिएगा तो बाल बच्चा करिए आएगा सर। हाँ इसलिए सर समय के साथ मेहनत करो और समय के साथ अपने में परिवर्तन लाओ, क्योंकि दुनिया का सबसे बलवान चीज अगर है कोई तो वो समय है सर। ये समय एक ऐसा चीज है जो आदमी को सबसे गंदा हालात में बना देता है, और यही समय एक ऐसा चीज है जो आदमी को सबसे अच्छा इंसान बना देता है सर। तो टाइम इज द मनी और मनी इज द टाइम। अगर पैसा कमाना है सर तो टाइम को महत्व दो, और टाइम को महत्व जिस दिन देगा उस दिन तुम्हारे पास पैसा होगा, क्योंकि बड़ा अच्छा शब्द में कहा गया है सर, टाइम इज द मनी और मनी इज द टाइम। ठीक है, टाइम ही पैसा है और पैसा ही टाइम है सर। तो अगर तुम अपने टाइम को महत्व देते हो तो भी तुम्हारे पास पैसे होंगे, और जिस दिन तुम पैसा का महत्व देने लगोगे उस दिन तुमको टाइम का भी महत्व पता चल जाएगा। तो इसलिए कहा गया सर टाइम इज द मनी और मनी इज द
टाइम। अब सोचो इसमें से बहुलक क्या होगा, इसमें से बहुलक क्या होगा। मैंने आपको क्या बोला सर, जो सबसे ज़्यादा बार हुलकेगा वो करेनु होगा बाबू सोना। आ जाना सर। तो यहाँ पे 2 है, कितना बार आया, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार 2 आया है। कितना बार 2 आया है सर, 3 बार कोशिश किया है 2। अच्छा 3 कई बार कोशिश किया है, 3 जो है सर वो 1 बार कोशिश किया है, बाकी कहीं नहीं किया है। 6 जो है सर वो 1 बार कोशिश किया, बाकी कहीं नहीं किया है। 5 जो है सर वो 1 बार कोशिश किया, बाकी कहीं नहीं किया है। 4 भी 1 बार कोशिश किया, 0 भी 1 बार कोशिश किया। तो सबसे ज़्यादा बार जो कोशिश करेगा सफलता उसी की कदमों में झुकेगा सर। यानी कहने का सेंस है कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब आना थोड़ी सी सर, मैं अब बात करने वाला हूँ किसके ऊपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। और सबसे पहले एक बार सभी के पास शेयर कर देना सर, और चैनल पे जो भी लोग नए हैं शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को प्यार कर लेना सर, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए सर, अब थोड़ा सा आप लोग को अगर जाना है तो 1 नंबर हो के आ सकते हैं, 2 नंबर नहीं सर, 2 नंबर ये में टाइम लगे, ठीक है। जाओ सर, अब मैं आपको बताने वाला हूं सर क्या, माध्य का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, देखो ये क्लास जो है ना सर लगभग आपको 2 घंटा का होने वाला है, ठीक है। और ये 2 घंटा का क्लास सर आपको 10 नंबर देगा। ये 2 घंटा का क्लास आपको 10 नंबर देगा, ना कि 2 और 4 नंबर देगा सर। क्योंकि जितना भी आपसे माध्य माध्यिका बहुलक का सवाल आएगा, आप वो सारे सवाल को आप लोग कर दीजिएगा धुआं धुआं, तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। आ जाना, क्योंकि अब की बार सर फिर से एक बार रिजल्ट की दुनिया में इतिहास लिखना है सर। क्योंकि अब की बार फिर से 482 से पार करना है सर। और 482 से पार करने के लिए सर आपको हर चीज़ पे कमांड करना पड़ेगा सर। आप मैथ में 100 में 100 ठोक सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले बार बहुत सारे बच्चे का मैथ में 100 में 100 आया, और अब की बार भी आएगा। हम अपने आप को संकल्प दिलाता हूँ सर, अपने माथा पे हाथ रखता हूँ सर, और मैं कहता हूँ कि जितना शिद्दत से मैं आपके प्रति मेहनत करता हूं, उतना ही शिद्दत से आप भी अपने पढ़ाई के प्रति मेहनत कीजिए। सफलता एक ना एक दिन आपकी कदमों में झुकेगा सर, ठीक है। क्योंकि कहता है ना, जब तक रिजल्ट झुकेगा नहीं तब तक सलाह हम रुकेंगे नहीं री। हाँ ठीक है सर, गाली मत समझना इसको, ठीक है। आ जाओ, अगला कहता है ना सर, ये मैंने किसको बोला, किसी को नहीं, तुम लोग को नहीं यार, ऐसा मत सोचना। क्योंकि मैंने एक बार ऐसा ऐसे पुष्पा का रोल मारे थे, हमको मुंह से निकल गया, तो ऐसा आप लोग को नहीं बोले सर, ठीक है। चलिए आइए सर, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक नया चीज़ को, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। किसको, तो हम लोग देखेंगे माध्य को, ठीक है। ये माध्य में हम लोग किसको देखेंगे, तो ये माध्य बोले तो मीन, और मीन बोले तो एक्सरे सर। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। किसको देखेंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो माध्य बराबर माध्य बराबर माध्य बराबर माध्य बराबर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। एफ जो है सर वो आपको बताता है बारंबारता को। किसको बताता है सर, बारंबारता को बताता है, ठीक है। एफ किसको बताता है, बारंबारता। बारंबारता जो रहेगा वो एफ कहलाएगा। मैंने आपको क्या बोला है सर, कि एफ जो है वो आपको बारंबारता को बताता है। किसको बताता है, बारंबारता को बताता है, ठीक है। एफ किसको बताता है, तो बारंबारता को बताता है, ठीक है। एक्स क्या है सर, तो ये आपको संचयी बारंबारता है। क्या है सर, ये संचयी बारंबारता है, ठीक है। तो एफ किसको बताता है, वो बारंबारता को बताता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग जहां पे बैठे हैं सर वहीं से बोलिएगा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। और ये सिग्मा जो है सर इसका मतलब होता है योग। क्या सर, योग। योग बोले तो जोड़। क्या सर, ये जोड़। सिग्मा का मतलब होता है योग, और योग बोले तो जोड़। आ जाना, अब देखो सर यही एगो फॉर्मूला है माध्य निकालने का, ठीक है। और यही वाला तुम फॉर्मूला याद कर लो, एकदम एक क्वेश्चन तुम झटके में तुम मार दोगे सर। हाँ, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फिक्स है सर कि माध्य से आता है। माध्य चाहे माध्यिका चाहे बहुलक। सब्जेक्टिव में आपको 2 सवाल आएगा, एगो माध्य एगो बहुलक, चाहे माध्यिका से रहेगा, यही 3 गो से रहेगा। तो अगर आ जाएगा सर माध्य से तो छोड़ेंगे नहीं रे, तोड़ के रख देंगे। क्योंकि हम लोग बिहार वाले लोग हैं, किसी से डरते नहीं सर, समस्या से लड़ते हैं। तो माध्य बोले सर, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ आइएगा। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाए हुए हैं, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्चुअली हम लाए हुए हैं, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। ला 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 तेरी आंखों में।
आ जाओ। हाँ देखो सर, पहला सवाल आपके सामने है, जो एक्चुअली ये जो सवाल है ना वो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सवाल जो है सर वो एक्चुअली आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि सर मेरा दायित्व बनता है कि आपको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाना है, और पढ़ाना वही है जो आपके एग्जाम पूछता है सर। आइएगा सर, नो बाबू नो सोना, ओनली फॉर रिजल्ट को देखना, ठीक है सर। आइए, कहता है ना सर कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य निकाले। निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य निकाले, जो कि हमें दिया हुआ है। सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आपको निकालने क्या बोला है, माध्य बोला है। क्या निकालने बोला है रे बाबा? तो आपसे पूछा है कि माध्य बता दो, माध्य क्या होगा? तो हमने बोला कि माध्य बताने के लिए सर आपको निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। क्या निकालना पड़ेगा रे? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। माध्य का हमारा यही क्या होता है? फॉर्मूला होता है सर। माध्य का हमारा यही फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। और मैंने आपको क्या बताया था पिछले बार? मैंने क्या बताया है? हम आपको बताए हैं कि जो एफ होता है, मैंने आपको क्या बताया है सर कि जो एफ होता है वो बारंबारता कहलाता है, यानी बारंबारता ही एफ कहलाता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि बारंबारता ही एफ कहलाता है, यानी कहने का सेंस जो ये बारंबारता है वो एक्चुअली में है क्या? तो वो एफ है, ठीक है। आ जाना। और सिग्मा का मतलब आपको हम क्या बोले हैं कि सिग्मा का मतलब होता है योग। अगर हम सिग्मा एफ, यानी कहने का सेंस है कि अगर इस पूरा को अगर हम जोड़ देंगे तो निकल जाएगा हमको सिग्मा एफ। आ जाना, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है योग। मैंने क्या निकाल दिया रे? रुक जाओ। हाँ, हम कहाँ चल गए? आ जाओ। सिग्मा का मतलब क्या होता है? ये बारंबारता का मतलब क्या होता है? एफ। अगर हम इस पूरा को जोड़ देंगे, ये पूरा को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? सिग्मा एफ। क्यों? क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है योग, और किसको जोड़ देंगे? एफ वाले। ये पूरा एफ वाले वैल्यू को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? सिग्मा एफ, यानी हमको सिग्मा एफ पता चल जाएगा। अच्छा, सिग्मा एफ एक्स, ये सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए आपको एफ वाला वैल्यू तो पता है, लेकिन एक्स वाला वैल्यू पता नहीं है। एक्स कैसे निकलेगा? आ जाना। तो एक्स भी निकलेगा, टेंशन ना लेने का। जब संदीप कुमार जिंदा रहने का तो टेंशन ना लेने का रे बाबा। आ जाओ, देखो एक्स कैसे निकलेगा सर। ये 6 से 10, फिर 10 से कितना? 14, फिर 14 से कितना? 18, फिर 18 से कितना? 22, फिर 22 से कितना? 26। देखो, अगर यहाँ से यहाँ वाला वैल्यू अगर सेम है, ठीक है, और सभी का सभी वर्ग अंतराल सेम है, 6 से 10 मतलब 4 का अंतर, 10 से 14 4 का अंतर, 14 से 18 4 का अंतर, 18 से 22 4 का अंतर, 22 से 26 4 का अंतर, यानी सभी का सभी में अंतर सेम है, तब परिवर्तन होने में कोई दिक्कत नहीं होगा सर। अब क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ो तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? तो देखो, सॉरी, ये 10 और 6 कितना हो जाएगा? 10 और 6 हो जाएगा 16, और 16 को 2 से भाग दे देना तो 8 हो जाएगा। आ जाओ, फिर ये 14 और ये 10 और ये 14 को जोड़ दो, 10 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, और ये 24 में फिर 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 12। आ जाओ, फिर ये दोनों को जोड़ दो, 18 और 14 को जोड़ दो, यानी 18 प्लस 14 को जोड़ेंगे सर और 2 से भाग दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 8 4 12, एक एक कितना? 2 1 3, अब बट्टा 2, यानी कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। अब सोचना सर कि ये सभी का सभी में कितना कितना का अंतर है? तो सभी का सभी में 4 4 का अंतर है। देखो, 18 4 22, 22 4 26, सब में 4 4 का अंतर है। तो यहाँ पे भी सब में 4 4 का अंतर कर दो। 8 में से 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 4 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में से 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत है रे बाबा तो बता दो यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। अब देखो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना है सर। जब यहां तक प्रॉब्लम है ये नहीं है तो फिर टेंशन किस बात को लेना है सर? फिर टेंशन आपको किस बात को लेना है? अब आना, आपको x पता हो गया, आपको f पता है, हमको क्या निकालना है? fx निकालना है, मतलब f इंटू एक्स निकालना है। तो ये वाला f पता है, ये x पता है, ये दोनों को गुना कर दो तो क्या निकल जाएगा? fx निकल जाएगा। मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, यहाँ पे बोल रहा है f इंटू एक्स, यहाँ पे f पता है, x पता है, तो दोनों को गुना कर दो, fx हो जाएगा। आ जाओ, दोनों को गुना कर दो तो 8 दूनी 16। आ जाओ, ये 12 छक कितना?
15 12 12 25 60 आ जाना। 16 गुने कितना 16 गुने 12 सर, तो 16 को जब 12 से गुना करोगे ना तो 6 दूनी 12 192 हो जाएगा सर, ठीक है। 20 को किससे गुना करना है सर, 16 से गुना करना है, तो 20 को जब 16 से गुना करोगे ना तो कितना हो जाएगा आपका 16 दूनी 32 320 हो जाएगा सर। ये कितना हो गया 320 हो गया, ठीक है। ये 25 को 24 से गुना करो, ये 25 को जब 24 से गुना करोगे ना सर तो 5 चौक 20 और हो जाएगा कितना 4 2 दूनी 4 6 यानी कितना 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600। इसको और इसको गुना करोगे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, हमको ये fx पता हो गया, ये fx हमको क्या हो गया पता चल गया, लेकिन एक्चुअली में हमको पता करना है सिग्मा fx। तो मैंने आपको पहले ही बताया है सर कि सिग्मा का मतलब होता है योग, और जब हम fx को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा सिग्मा fx। मैंने क्या बोला है सर कि सिग्मा का मतलब होता है योग, और जब हम पूरा fx को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा सिग्मा fx। देखो रे बाबा, मैं तो आपको कहता हूँ शिद्दत से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, रिजल्ट आपके कदमों में झुकेगा सर। आ जाओ, अब ये पूरा को जोड़ दो, जब पूरा को जोड़ेंगे तो 6 0 6 2 8, बस कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया। आ जाना, 1 और 6 7, 7 और 9 कितना 7 और 9 कितना 7 और 9 कितना 16, 16 2 कितना सर 16 2 18, 18 का हो जाएगा 8। आ जाना, 1 और 3 कितना 4, 4 और 6 कितना 10, 10 1 कितना 11, यानी सिग्मा fx का जो वैल्यू आ गया वो 1188 आ गया, ठीक है। अब ये पूरा को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा सिग्मा f, ये पूरा को जोड़ेंगे तो पता चलेगा सिग्मा f। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, देखो 2 और 5 10, 10 और 12 कितना 22, 22 और 16 कितना 22 और 16 कितना 22 और 16 कितना, यानी कितना हो जाएगा 38, 38 और 25 कितना सर, तो ये हो जाएगा आपका नहीं 38 और 25 कहाँ से होगा, 16 4 16 12 कितना हो जाएगा सर, यहाँ से देख लो 6 2 8 हो कितना 20 38, 38 और कितना हो जाएगा सर ये आपको टोटल, अरे रुक जाओ, 5 और 2 7, 7 और 1 कितना 7 और 2 9, 9 6 कितना 9 6 हो जाएगा आपको सर, 9 6 15, 15 5 कितना 20, 20 का 0 आ जाना, 1 1 2 और 2 2 4 1 कितना 4, 4 और 2 कितना 6, यानी 60 हो जाएगा सर। ये पूरा को जोड़ेंगे तो सिग्मा f निकल जाएगा 60, और इस पूरा को जोड़ेंगे तो सिग्मा fx पता चलिए गया। हमसे पूछा है माध्य, तो माध्य बल बल सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, यानी ये कितना है 11 11 88, अब बट्टा नीचे में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब इसको इससे भाग दोगे ना, इसको जब उससे भाग दोगे ना सर तो एक बार में 19 पॉइंट 19.8 होगा सर, ठीक है 19.8, बाकी आप अच्छा से भाग दे देना, लेकिन 19 पॉइंट समथिंग्स होगा, ठीक है। और माध्यिका में पॉइंट के बाद वाला नंबर मत मिलाना, ठीक है, क्योंकि देखो हम 2 पॉइंट तक ले गए, हो सकता है वो 3 पॉइंट तक ले जाता, 4 पॉइंट तक ले जाता, लेकिन ये कट जाएगा सर, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 19.8 हो जाएगा, इसको तुम भाग दे देना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सब कोई एक बार स्क्रीनशॉट ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, समस्या नहीं ना है सर, क्योंकि आपको समस्या होने देंगे ही नहीं। आ जाना, सवाल नंबर अब 9 की तरफ आ जाना सर, क्योंकि मैं आपको इतना टैलेंटेड करके आए भेज देंगे ना कि आज के बाद आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं सर, हम प्रॉब्लम आपको होने देंगे ही नहीं सर। आ जाना, अब क्या करेंगे देखो, अब कहता है ना सर कि निम्नलिखित बारंबारता ये बहुलक कहाँ से आ गया, अरे हम माध्य का हम क्वेश्चन खोज रहे हैं, ये बहुलक आ जा रहा है, रुको तो चलो ये सवाल आ जाओ, हम ये सवाल लाना चाह रहे थे, ठीक है। आ जाओ, कहता है निम्नलिखित बटन का समांतर माध्य 50 है। अभी जो हमने जो भी माध्य का क्वेश्चन करवाया है ना, उस टाइप का पूछेगा चाहे इस टाइप का पूछेगा। माध्य में सब्जेक्टिव जो है वो ये 2 ही टाइप में पूछेगा, ठीक है, चाहे जो भी हम पीछे करवाए हैं वो टाइप में पूछेगा, चाहे ये टाइप में पूछेगा। माध्य में सब्जेक्टिव में 2 ही टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे ये टाइप का पूछेगा, चाहे जो भी हम करवाए हैं उसमें पूछेगा, ठीक है। बाकी तीसरा कोई टाइप नहीं पूछेगा माध्य में, सब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में भी उतना ही पूछेगा जितना हम पढ़ाए हैं, ठीक है। आ जाओ, चलिए सर, अब देखिए क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है।
कहता है निम्नलिखित बटन का समांतर माध्य 50 है। यानी कहने का सेंस है सर कि अब हमको माध्य पता है, ठीक है, माध्य कितना पता है, 50 पता है आपको, ठीक है। तब कहता है कि लुप्त, इसमें जो नहीं पता है, ये वाला जो इसमें लुप्त है मतलब जो हेराया हुआ है, लुप्त बारंबारता f का मान निकाले। इसमें लुप्त बारंबारता f का मान निकालना है, इसमें जो लुप्त बारंबारता है उसका मान निकालना है f का, ठीक है। तो इसमें लुप्त बारंबारता कितना है वही बताना है। देखो ये वाला लुप्त बारंबारता है, इसके जगह कुछ नंबर है नहीं ना है, तो यही बताना है, यही वाला लुप्त बारंबारता बताना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा सर कि हमारा ये कब लिखा गया, रे ये पहले से लिखा था, अच्छा हम इधर किए थे तब लिखा गया, नहीं आ जाना। सबसे पहले सर कि बारंबारता f कहलाता है, तो इस पूरा को जोड़ेंगे तो सिग्मा f हो जाएगा, ठीक है। हमें पहले x निकालना है, x कैसे निकलेगा थोड़ी सी गौर करना सर। x निकालना पड़ेगा आपको, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो हो जाएगा 20 को जोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। ये 20 और 40 को जोड़ेंगे सर तो आपको 60 हो जाएगा, 60 में 2 से भाग देंगे 30 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 50 आ जाएगा, आ जाना। अच्छा ये सभी में कितना कितना का अंतर है, सभी में 20-20 का अंतर है, तो इसमें भी 20-20 का अंतर हो रहा है। 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 50 में 20 जोड़ेंगे 70, 70 में 20 जोड़ेंगे 90 सर। ये हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया, ये क्या हो गया, x का मान हो गया। लेकिन हमें निकालना है माध्य, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सबसे पहले आपको fx पता करना है। fx कैसे पता होगा, तो ये f इंटू एक्स, मतलब ये f का वैल्यू x के साथ गुना करना है, तो यानी 17 गुने 10 तो हो जाएगा 170। अच्छा ये 30 गुने f तो हो जाएगा 30f, आ जाना। ये 32 गुने 50 तो 32 दूना कितना 64, 32 दूना कितना 64, यानी कितना 32 नहीं रे, 32 गुने 50 है ना, तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, 1600 हो जाएगा सर, ठीक है। कितना हो जाएगा 1600, इसको तुम गुना करके चेक कर लेना। 24 गुने 70, जब ये 24 को 70 से गुना करेंगे तो 1680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा। ये 19 को 90 से गुना करेंगे सर, तो 19 को जब 90 से गुना करेंगे ना तो 1710 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1710 हो जाएगा, ठीक है, आ जाना। अब क्या करना है, इस पूरा को जोड़िएगा। ये जब पूरा को जोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा सिग्मा एफ एक्स, क्या पता चलेगा सिग्मा एफ एक्स, क्या पता चलेगा सिग्मा एफ एक्स, क्या पता चलेगा सर सिग्मा एफ एक्स। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना है, आ जा सर। अब कैसे जोड़ेंगे थोड़ी सी गौर करना सर, यहाँ आना। देखो इसमें f है तो f वाला को बाद में जोड़ेंगे, ठीक है, बिना f वाला को पहले जोड़ो। ये 0 है 0 है 0 है 0 है, चलो 0 हो गया। आ जाओ यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 और 7 कितना, तो 8 7 हो गया 15, 15 ये कितना हो गया 16, 16 का हो गया 6, बच गया 1, 1 और 6 कितना 7, 7 और 6 कितना, तो 7 6 13, 13 7 कितना 20, 20 और यहाँ पे एक कैरी था कितना 21 का 1, आ जाना। 1 और 2 3, 3 और 2 कितना 5, यानी 5160 अब प्लस कितना 30f। चलिए आइए, हमको सिग्मा एफ एक्स पता चल गया, ये सिग्मा एफ एक्स पता चल गया। अब इस पूरा को जोड़िए तो सिग्मा एफ निकलेगा। ये 7 और 2, इसमें भी एफ बाद में जोड़ना है। 7 और 2 कितना 9, 9 4 कितना, अरे 9 4 13, कभी नहीं होगा फेरा, 9 4 13 और 13 9 कितना, तो 13 9 कितना होगा रे बाबा, 13 9 कितना 22, 13 9 22, 22 का हो गया 2, आ जाओ सर। अच्छा 13 9 22, 22 का 2 और 1 और 3 4, 4 और 2 6, अच्छा 1 और 3 4 और 4 और 2 6, 6 1 7, 7 और कितना 2 कैरी ने था, 7 और 2 ने बकिया था, 7 और 2 कितना 9, यानी 92 और प्लस कितना ये एफ, यानी ये आ गया 92 प्लस कितना एफ, ये आ गया 92 प्लस कितना एफ, ये आ गया 92 प्लस कितना एफ, क्योंकि ये एफ बचा हुआ था। हमें सिग्मा एफ पता हो गया, सिग्मा एफ एक्स पता हो गया, हमसे पूछा था लुप्त पद यानी एफ का मान। आ जाइए सर। अच्छा ये माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, बराबर कितना है 50 है। अब इधर आ जाना, ये सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो आपको है ये 1560 और प्लस कितना 30f, अब बट्टा हमारा सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 92 प्लस कितना f, अब बराबर कितना है 50। अब सोचना यहाँ पे ये क्या चीज़ में है, बट्टा में है, उन्हें जाएगा गुना में, तो यहाँ पे बच जाएगा 155 160 अब प्लस कितना 30f, उसको उधर भेजिए
उसको इधर भेजिए तो इधर हो जाएगा, गुना में चला जाएगा तो हो जाएगा 50 इंटू 92 प्लस कितना एफ आ जाइएगा। यहाँ पे सर ये कितना हो गया, आप थोड़ा सा इधर आइएगा, ये कितना हो जाएगा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये आपको रहने दीजिए 5160 अब प्लस कितना 30F अब बराबर इसको गुना कीजिए, ये 92 को गुना कीजिए, ये 92 को देखिए, ये 92 को गुना कीजिए 50 के साथ, तो ये आपको देखो हो जाएगा 0 2 गुने 0 0, इसको गुना इसके साथ कीजिए तो 5 दूनी 10, इसको गुना इसके साथ कीजिए तो 9 गुने 0 0 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 10 का 0 हो गया, आ जाना। और 9 पचे 45 45 से कितना 46, यानी कितना हो गया, ये वो आपका हो जाएगा 4600, आ जाना है। ये कितना हो गया 4600, कितना हो गया 4600, ये कितना हो गया 4600, आ जाना। इस दोनों को 50 और 92 को गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे 4600, और ये 50 प्लस एफ हो जाएगा, आ जाना। अब देखो ये 4600 प्लस में ही नहीं आएगा माइनस में, यानी ये हो जाएगा 5160 अब माइनस कितना 4600, आ जाओ माइनस 4600 इक्वल टू ये 50F अब माइनस ये वाला प्लस 30F उन्हें गया माइनस 30F, आ जाओ। तो ये कितना हो जाएगा सर, दोनों को घटा दो, तो दोनों को जब घटाएंगे तो 0 0 नहीं 0 कितना हो गया, ये 0 और 6 हो गया, ठीक है, आ जाना। इसके बाद कितना, ये आपका 11 में से 5 6 गया तो 5 हो जाएगा, यानी 560 बराबर कितना 20F हो गया, ठीक है, 500 कितना 60 बराबर 20F हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं सर, चाहे तो छोटा कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ पे बना ले, रुक जाओ, रुचो रे बाबा रुको रे बाबा रुको रे बाबा रुको रे बाबा रुको रे बाबा, चलो चलो आ जाओ सर। ए यार तुम यहाँ क्यों आ गया, तुम फिर क्यों आ गया, आ जाओ सर। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ बना देते हैं, थोड़ा सा गौर करना, ये आपका कितना आ गया है 560 है ना। अब बट्टा यहाँ पे देखो 20 है, गुना में नीचे आएगा भागा में, तो बट्टा 20 अब बराबर कितना हो जाएगा एफ, इसको इससे भाग दे दो सर, तो ये कितना बार में कटेगा 20 दूनी 40 दो बार में, 20 दूनी कितना 40 यानी दो बार में हो जाएगा सर 20 दूनी 40 यानी दो बार में। और यहाँ पे कितना आ गया आपका बी अट्ठी कितना 160, हाँ यानी कितना 28 बार में, यानी 28 बार में क्या होगा कट जाएगा सर, यानी ये f बराबर कितना आ गया 28 से ही क्या हो गया आंसर हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो। देखो कुछ नहीं करना है सर, एक बार नहीं ये वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, A to Z पॉइंट आपको क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा सर। आपको कहीं पे दूसरा जगह आपको ताकने और झांकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने कितना अच्छा काम किया सर, जो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया और सब कुछ बता दिया सर, तो इसको तो एक बार शेयर करना तो बनता है मेरे यारो। आ जाओ, देखो कुछ नहीं करना है सर, जैसे जैसे मैंने कि एक बार पहले स्क्रीनशॉट मार लो या फिर इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। आ जाओ, अब आपको मैं क्या करने वाला हूं सर, अब थोड़ा सा आ जाना, मैं आपको बहुलक पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं, अब मैं आपको बहुलक बताता हूं, ठीक है, कि बहुलक में कैसे कैसे सब्जेक्टिव आता है। बहुलक बोले तो मोड, बहुलक का कैसे सब्जेक्टिव बनेगा, फिर आपको मैं माध्यिका का सब्जेक्टिव बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, इसमें रिलेशन पढ़ा दूंगा, कहानी खत्म हो गया सर, ठीक है। मैंने आपको बोला है ना सर कि मुश्किल से 2 घंटा का क्लास होगा, इतना में आपको आपके थैली में जितना भी पूछेगा स्टैटिक्स से क्वेश्चन वो आपके थैली में आ जाएगा। आ जाओ, अब आना सर, थोड़ी सी गौर करना, यहां आइएगा। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, आइएगा। देखिए बहुलक निकालने का एक बड़ा फार्मूला होता है, बड़ा अच्छा होता है। बहुलक बोले तो मोड यानी MO आ जाना। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अले मास्टर हमरा से ना बोनी रे, ना याद होवे रे मास्टर। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में क्या बात आ गया होगा कि मास्टर इतने लंबा फार्मूला हमरा से याद होवे। तुम लोग तो सोच रहा होगा कि सर इतने लंबा फार्मूला हमरा से याद ना होवे। देखो तुमको इसको याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है सर, और ना तो आपको ये समझने की ज़रूरत पड़ेगा कि L कौन होगा, F1 कौन होगा, F0 क्या होगा। सब कुछ का एक तकनीक और तरीका है। मैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेके आता हूँ, इसके बाद आपको रियलिटी में पता चलेगा सर कि रिजल्ट SK साइंस क्लासेस कैसे देता है। देखो ये कुछ नहीं है, आपको भले बड़ा फार्मूला लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं है, लेकिन एक बार मेरे साथ आके देख लो। कहता है बहुलक
बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यहां तक कंप्लीट हो गया ना। बस अब आ जाना थोड़ी सी सवाल की दुनिया में सर। सवाल की दुनिया में आ जाना, आपको सब कुछ मैं आपके दिल और दिमाग में डाल दूंगा सर, दिमाग और दिल में डाल दूंगा सर। आ जाना, आ जाओ। देखो ये बहुलक का सवाल है। ये किसका सवाल है? ये बहुलक का सवाल है। मैंने क्या बोला है सर कि निम्नलिखित बारंबारता का बहुलक ज्ञात कीजिए। अच्छा, जब आपसे पूछा है बहुलक ज्ञात कीजिए तो बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अब बट्टा क्या होता है 2F1 अब माइनस F0 अब माइनस F2 इंटू क्या होता है H होता है। हमने क्या बोला आपको कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है H होता है सर। ये हमने आपको बताया, अब गर्मी लगने लगा आ जाना। ये हमने आपको पढ़ाया सर, ठीक है। हम आपको हमने क्या पढ़ाया? हमने आपको बोला सर कि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना H। आ जाना सर। यहाँ पे क्या क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आँख को बंद कर लो। आँख को बंद करो, आँख को बंद करो ना। बंद कर लिया मास्टर। अब आ जाना। इसमें तुम हाथ पकड़ के छुओ कि इसमें से सबसे बड़का नंबर कौन है। ये F बारंबारता वाला में आना, क्योंकि बारंबारता का मतलब होता है F। इसमें आना और इसमें देखना कि इसमें सबसे बड़का नंबर कौन है। इसमें सबसे बड़का नंबर कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है इसको पकड़ना। और जो सबसे बड़ा नंबर है ना, जो सबसे बड़ा नंबर है ना, वो कहलाता है F1। फिर से मेरा बात को सुनो। इसमें आना और इसमें आने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर तुमको दिखेगा ना, वो क्या कहलाएगा F1। फिर से मेरा बात को सुनने की कोशिश करना। इसमें आना और इसमें जो तुमको सबसे बड़ा नंबर दिखेगा ना, वो क्या कहलाएगा F1। अब ये F1 के पहले क्या आता है सर? तो ये F1 के पहले आता है F0 और F1 के बाद क्या आता है F2। यानी कहने का सेंस ये है रे बाबा कि F1 के ऊपर वाला नंबर को बोलेंगे F0 और F1 के नीचे वाले नंबर को बोलेंगे F2। क्यों? क्योंकि F1 के पहले होता है F0 और F1 के बाद होता है F2। ठीक है, आ जाना। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे F1, इसके ऊपर वाला को बोलेंगे F0, इसके नीचे वाला को बोलेंगे F2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है। और जो आपको दिख रहा है कि जो F1 है, क्या है F1 है, तो F1 के सामने वाला जो नंबर है वो कहलाता है L। F1 के सामने वाला जो नंबर है वो क्या कहलाता है L। यानी L का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 35। और जो सभी में अंतर है 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 60, ये सभी में अंतर कितना कितना का है? 5 5 का है। तो H बराबर हो जाएगा 5। H बराबर का हो जाएगा सर जी 5। H बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, F1 का मान कितना हो जाएगा? तो F1 का मान यहाँ से हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50। F0 का मान क्या हो जाएगा? तो F0 का मान यहाँ से हो जाएगा सर 34। कितना हो जाएगा? 34। आ जाना। F2 का मान क्या हो जाएगा सर? तो F2 का मान हो जाएगा यहाँ से 42। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। आ जाना। L का मान क्या हो जाएगा सर? यहाँ से 35 हो जाएगा। L का मान क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत ये वाला कोई प्रॉब्लम समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। देखो कुछ नहीं करना है, इसमें आना और जो सबसे बड़का नंबर है उसको क्या बोलना? F1, इसके ऊपर वाले नंबर को F0, इसके नीचे वाले नंबर को F2, F1 के सामने वाले नंबर को L बोलना। ठीक है, और जो सब में अंतर है उसको क्या बोलना? H बोलना। आ जाना। यानी कि बहुलक बराबर L प्लस L का मान कितना है सर? ये 35। तो 35 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 का वैल्यू 50 है और ये 50 माइनस F0 मतलब 34 हो जाएगा। बटा आना 2F1 यानी 2F1 का वैल्यू कितना? 50 माइनस F2 का मान कितना है? 42 इंटू F0 का मान कितना? माइनस F0 का मान कितना है सर? ये 34 इंटू H का मान कितना है? 5। कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। F2 माइनस हम कर दें यहाँ पे। अच्छा रुक जाओ,
रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अच्छा ये हो जाएगा F0 है ना, तो F0 का मान कितना है 34 है ना, अब माइनस F2 का मान कितना है 42 है। चलो आ जाओ, इंटू कितना है, H का मान 5 है। अब देखो इसको लिखो 35 प्लस, ये दोनों को घटाओ तो ऊपर में 9 आ जाएगा, कितना 9 ना आएगा, नहीं नहीं 9 कहाँ से आएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा सर, ये आपको F1 माइनस F0 यानी ये 50 में से यानी कि 6 नहीं, ऊपर में 6 आ जाएगा। अच्छा इसमें कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया, कितना आपको 4 में से 3 गया 1 यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, आ जाना नीचे कितना हो जाएगा 50 दूना 100, और ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 2 और 4 कितना 6, 3 और 4 कितना 7, आ जाना इंटू H का मान कितना 5, यानी ये कितना हो गया 35 प्लस ये ऊपर 16, नीचे घटा दो सर, तो नीचे घटने के बाद कितना आ जाएगा सर, ये आपको 4 हो जाएगा, और ये आपको 9 में से शायद 2 हो गया, कितना 9 में से 7 या 2 ही बचेगा, इंटू कितना 5 हो गया। आ जाओ इसको काटो सर, ये 8 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, इसको 8 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा, 8 या 24। ठीक है, आ जाओ ऊपर कितना हो गया सर, थोड़ा सा अब गौर करना, यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको आइएगा ये पेज में, यहाँ पे क्या होगा सर, तो हमारा हो जाएगा 35 प्लस कितना आपका ये 10/3 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भागा दीजिए, तो ये हो जाएगा 35 प्लस कितना, ये 10/3 को हम लोग भागा देंगे कितना से, 3 से, तो 3 तिया 9, और फिर 3 तिया 9 यानी फिर आ जाएगा 3, फिर आगे भी पॉइंट के बाद 3 आएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 3 को 2 को लेना है। ठीक है, तो हो जाएगा 3.33 यानी ये कितना हो जाएगा 38, 5 और 3 8, 38 पॉइंट कितना 3, ये हमारा क्या हो गया सर, ये बहुलक हो गया। क्या हो गया, बहुलक हो गया। तो हमसे यही पूछा था क्या, बहुलक, तो बहुलक इक्वल टू कितना आ गया 38.33। देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ना आपके अंदर एक जुनून होनी चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होनी चाहिए, यही आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा, क्योंकि वो बहुलक का एक और सवाल है। ठीक है, क्योंकि सर आपको ऐसे हम छोड़ने वाले में से नहीं ना है, सबसे पहले आपके अंदर खूब रगड़ेंगे सर, हाँ इतना रगड़ देंगे ना सर कि आपका दिमाग एकदम फ्री हो जाएगा, और जब आपका दिमाग फ्री हो जाएगा ना सर, तो यही जब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा ना सर, तो आपको अपने आप में लगेगा ना कि नहीं मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और शायद मैं भी अभी तो अच्छा कर ही रहा हूँ एग्जाम में, लेकिन आने वाला टाइम में भी अच्छा कर पाऊंगा सर, क्योंकि आपको आगे जाने के लिए, आगे की रास्ता दिखाने के लिए आपको रिजल्ट बहुत बड़ा मायने रखता है सर। रिजल्ट अच्छा आएगा, मम्मी पापा खुश रहेगा, जहां चाहोगे वहां तुमको पढ़ने के लिए भेज देंगे वो। अगर उनको खेत बेचने की जरूरत भी पड़ेगा ना सर, तो वो भी बेच करके आपको वो पढ़ाएंगे, क्योंकि उनके आपका ही सपना में उनकी सपना है मम्मी पापा का सर। तो थोड़ा सा सर मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि घर में मम्मी पापा पे भी थोड़ा सा सर, एक कभी कभी नहीं तो सर दिन में पर डे 1 मिनट सोचिए सर, इतना ही में आप मोटिवेट हो जाइएगा। ठीक है, चलिए आइए सर, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना, कहता है ना कि दी गई सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना। एक्चुअली आपको भी पता है और हमको भी पता है और सबको पता होनी चाहिए। बोलो क्या रे मास्टर। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि हम लोग बारंबारता में आते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। इसमें आने के बाद इसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा वाला नंबर कितना है 61 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं F1 बोलते हैं। F1 के जस्ट ऊपर वाला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, F0 बोलते हैं सर। और F1 के जस्ट नीचे वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो F2 बोलते हैं सर। F1, F0 और F2 को पहचानने में कहीं प्रकार की किसी प्रकार की कहीं पे कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। अब देखो सर, तो जो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे F1, और इसके जस्ट ऊपर वाला को F0, इसके जस्ट नीचे वाला को F2 कहेंगे। आ जाना, और यही वाला F1 के सामने वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं सर, ये F1 के सामने वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं L, यानी L का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। L का मान 60 हो जाएगा। सभी में गैपिंग कितना कितना का है, तो 20-20 का, सब में गैपिंग है 20-20 का। इसका मतलब H बराबर कितना हो जाएगा आपका 20, यानी H बराबर 20 हो गया। F1 बराबर कितना हो गया सर, तो ये F1 बराबर 61 हो गया। आ जाना, आपका F0 बराबर कितना हो गया, तो F0 बराबर हो गया आपका 52 यानी 52 हो गया।
आ जाना सर। ये F2 बराबर आपका कितना हो गया, तो F2 बराबर 38 यानी 38 हो गया है। आ जाइएगा सर। और ये हमारा L का जो मान है वो कितना है, 60 है, यानी कि L बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, आ जाना। H पता हो गया, F1 पता हो गया, F0 पता हो गया, L पता हो गया, सब कुछ पता हो गया सर। बट आपको अब निकालना क्या है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक इक्वल टू क्या होता है, बहुलक बोले तो MO मतलब मोड। बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H बाबा। कोई दिक्कत नहीं ना है रे बाबा। आ जाओ सर। यहाँ पे L का मान कितना है, तो L का मान 60 है, प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान कितना है 61, माइनस F0 का मान कितना है सर 52 बट्टा 2F1 मतलब 2 गुने F1 ने 2 इंटू 61 माइनस F0 मतलब 52, F2 कितना है 38 इंटू H कितना है 20। आइए सर, H का मान 20 है, यहाँ पे हो गया 60 प्लस ये दोनों को घटाओगे तो 9 बचेगा, ये 61 दूना करोगे कितना, 2 से 61 को करोगे गुना तो 128 122 हो जाएगा। 122 में दोनों को माइनस कर दो जोड़ करके, माइनस 52 और माइनस 38 यानी ये 52 और 38 को जोड़ो तो 8 2 10 और 5 और 3 8 1 कितना 9 यानी 90 आ जाएगा। ये माइनस 90 तो ये 122 में ये 90 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका 2 हो जाएगा। ये आपका कितना है 12 में से 9 गया तो 9 3 12, यहाँ पे कितना आ गया सर, ये आपको 1 आ गया 9 3 12 नहीं आपका ओनली फॉर कितना रहेगा सर, ये आपका 32 हो जाएगा। ये नीचे कितना हो जाएगा 32 यानी कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। इंटू H का मान कितना है 20 है सर। अब थोड़ा सा आइएगा यहाँ पे आइएगा सर, थोड़ा सा मामला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही आपको आगे तक ले जाएगा सर, तो थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अब आइएगा इधर थोड़ा सा, यहाँ पे कितना है एक 60 है प्लस इसको काटिएगा तो मजा आएगा काटने में। ये काटिए 16 दूनी 32 और ये आपका कितना हो जाएगा सर 10 दूनी 20। इसको काटिएगा सर तो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ये आपको कहीं से कटेगा नहीं कटेगा, 9 पचे 45 यानी ये हो गया 45 बट्टा 8, 45 बट्टा 8 ये कितना है 60 प्लस ये 45 बट्टा 8 मतलब 45 को 8 से भागा दे दो तो 8 पचे 40 यानी 5 बार में। ठीक है, 8 पचे 40 तो कितना बच गया सर, ये आपको 5 बच गया। फिर हो जाएगा 8 छक 48 6 बार में। ठीक है, 8 छक 48 आपका कितना हो जाएगा 8 छक 48। इसके बाद कितना सर, ये आपको फिर 8 छक 48 तो कितना बचेगा आपको 2 बचेगा तो 8 दूनी 16 यानी 2 बार में। इसके आगे मत लिखना, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 को डिजिटे लिखना है, इसके आगे लिखना ही नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा सर, तो इसके बाद मेरा हो जाएगा बहुलक बराबर कितना था, तो बहुलक बराबर कितना था सर, बहुलक बराबर कितना था बहुलक बराबर कितना था सर, कहाँ गया, बहुलक बराबर कितना था, तो आपको 60 प्लस कितना 5 पॉइंट यहीं से लिख दो, छोड़ो इसी को छोटा करके लिख दो, उधर कहाँ जाएंगे हम लोग। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, थोड़ी सी आ जाना सर। देखो आज मैं बड़ा सीरियस मूड में हूँ, ठीक है, बट इसीलिए मैं सर पढ़ाने पे लगे हुए हैं। अब देखो क्या करना है, थोड़ी सी गौर करना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 है, अब प्लस कितना आपको 5.62 इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 65.62। यही क्या हो गया सर, आंसर हो गया बहुलक का मान। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। यहां तक में कहीं पे कोई प्रॉब्लम बहुलक निकालने के लिए आ गया, हमको कुछ नहीं करना सर। जब बहुलक पूछे तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H करना है। ठीक है, आ जाना। जो इसमें सबसे बड़ा नंबर रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे F1, F1 के जस्ट ऊपर वाला नंबर को बोलेंगे F0 और F1 के नीचे वाले नंबर को बोलेंगे F2। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और फिर फार्मूला पे बैठा देंगे सर, आंसर आ जाएगा। तो एक बार बताना सर कि अगर आपके सामने, आपके आंख के नजर के सामने अगर कभी भी बहुलक का अगर सवाल आ जाएगा ऐसा में, चाहे ऑब्जेक्टिव वाला टाइप में, तो क्या आप उसको छोड़ दीजिएगा? नहीं रे बाबा ना, चूर चूर कर देंगे सर, हाँ धुआं धुआं कर देंगे सर, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। चलिए अब हम लोग आते हैं सर किसके ऊपर, तो हम लोग आते हैं
हम लोग आते हैं सर, सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे माध्य पढ़ लिया, माध्यिका पढ़ लिया, सॉरी माध्य पढ़ लिया, बहुलक पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। क्या पढ़ेंगे सर? ये माध्यिका पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या पढ़ेंगे? माध्यिका पढ़ेंगे। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, माध्यिका क्या पढ़ेंगे सर? ये माध्यिका। माध्यिका में ऑब्जेक्टिव भी तो आपको हम कराए हैं ना, माध्यिका का ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, हाँ कराए हैं। माध्यिका हम लोग पढ़ेंगे सर। माध्यिका को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं माध्यिका को? मीडियन। क्या बोलते हैं सर? मीडियन। क्या बोलते हैं सर? मीडियन। आ जाओ, माध्यिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं सर? मीडियन बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाना थोड़ा सा, देखो एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जब आपसे पूछेगा माध्यिका, तो माध्यिका माध्यिका बराबर होता है L प्लस N/2 - C/F गुने H। कहिएगा रे मास्टर इ तो ओकरो से हार्ड बा ना रे बाबा ना। जो जितना लंबा देखने में लगेगा सर, उसको तोड़ने के बाद वो उतना ही छोटा हो जाता है, ठीक है। कहता है ना सर कि आदमी में नाटा, चप्पल में बाटा, छड़ में टाटा। मैंने क्या बोला? आदमी में नाटा, चप्पल में बाटा, छड़ में टाटा। इससे बड़ा ब्रांड होता है। ये सब देख करके मतलब डरना, लड़ना नहीं सर, क्योंकि आदमी में नाटा देख के ना बड़ा मैंडियल आदमी होता है सर। हाँ, क्योंकि मैं नाटा हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली में रियलिटी है सर। ये साइंटिस्ट द्वारा बताया भी गया है, ठीक है, कि जो आदमी नाटा होता है ना, और जो चप्पल में बाटा जो होता है ना, और छड़ में जो टाटा होता है ना, वो बड़ा ब्रांड का चीज़ होता है रे भाई। कभी तुम चप्पल बाटा का पहन के देखना, सोल नहीं खियाएगा सर। हाँ, सोल खिया तो खिया जाएगा, बट उसका फीता नहीं टूटेगा सर। हाँ, उतना मजबूत ये होता है सर। और जो छड़ जो टाटा का होता है ना, वो बड़ा ब्रांड होता है सर। तो इसलिए कहा गया कि आदमी में नाटा, चप्पल में बाटा, छड़ में टाटा, बड़ा ब्रांड का हो तेरे भाई। हाँ, इसलिए ये सब देख करके लड़ना मत सर, ये सब देख करके दूर हट जाना, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा ब्रांड का चीज होता है सर। आ जाना अगला। कहता है ना सर कि हम लोग जब माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका इक्वल टू होता है L + N/2 - C/F × H। L प्लस, मेरे साथ बोलना, L + N/2 - C/F × H होता है। चलिए सर, आइएगा, आपको हमें इसके बारे में आपको सवाल में ही हम बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन में ही बताते हैं, ठीक है। आ जाओ, क्योंकि सर अगर ऐसे आपको बताऊंगा तो शायद आप उतना अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। जब सवाल में इसका मैं आपको बताऊंगा प्रयोग, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। आप कैसे समझिएगा वो हमको पता है, ठीक है। आप कहाँ से समझिएगा और कैसे समझिएगा वो हमको पता है, ठीक है। आ जाओ, कहता है ना सर कि नीचे दिया हुआ बटन का कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। मतलब 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो सर, हमें ये सब क्या क्या लिखा हुआ है वो सब पे ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान देना है कि हमको निकालने की बोला है, तो हमको बोला माध्यिका निकालने के लिए। क्या बोला? माध्यिका निकालने के लिए। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है सर कि माध्यिका बराबर होता है L + N/2 - C/F × H होता है। ये जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। आ जाना सर, अब ये F क्या है, C क्या है, N/2 क्या है, L क्या है, H क्या है, इसके ऊपर हम बातें करेंगे। देखो, सबसे पहली बात है सर कि जब आपके सामने माध्यिका का चेहरा आ जाए, इसका मतलब इसको सबसे पहले उसे सजाना है बढ़ते क्रम में। माध्यिका का चेहरा अगर आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले उसको बढ़ते क्रम में सजाना है, अगर वो सजाया हुआ नहीं है तो, ठीक है। आ जाओ, अच्छा ये देखना, यहाँ पे ये बारंबारता में देखना, क्या ये बढ़ते क्रम में है? 2 के बाद 3 है, चलो ठीक है। 3 के बाद 8 है, घट गया। फिर 8 के बाद 6 और घट गया। फिर 6, फिर 3 2, यानी कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा कभी घटा, और जब कभी बढ़ा कभी घटा, जब कभी बढ़ा कभी घटा। तो ऐसे केस में हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं सर? ये संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक है। आ जाना, जब ये आपको बढ़ते क्रम में ना रहे तो इसको बढ़ते क्रम में करना है, और ये हमारा क्या होगा सर? ये हमारा क्या होगा? F, ठीक है। तो अगर ये बढ़ते क्रम में ना, इसमें F मत लेना, ठीक है। इसमें F मत लेना सर, इसमें F मत लेना, ठीक है। इसमें F मत लेना, न तो वरना
खेला हो जाएगा। आ जाओ, या क्या है सर, थोड़ी सी गौर करना। तो ये जब आपको बढ़ते क्रम में ना रहे तो इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो अच्छा यहाँ पे क्या है, 2 है। अच्छा अब ये 2 में 3 को जोड़ो तो ये 5 हो जाएगा, और ये 5 में 8 को जोड़ो तो कितना, 8 और 5 कितना, 13 हो जाएगा। अब ये 13 में 6 को जोड़ो तो 19 हो जाएगा। ये 19 में 6 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका 25 हो जाएगा। ये 25 में 3 को जोड़ो तो 28 हो जाएगा। ये 28 में 2 को जोड़ो तो 30 हो जाएगा। देखो 30 विद्यार्थियों की चर्चा किया था, 30 विद्यार्थी हो गया ना। तो मैंने आपको क्या बोला सर, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये बढ़ते क्रम में ना रहे तो इसको बढ़ते क्रम में लाना है संचयी बारंबारता लिखकर, ठीक है। अगर ये बढ़ते क्रम में ना रहे तो इसको बढ़ते क्रम में लाना है संचयी बारंबारता लिखकर, ठीक है। आ जाना सर। अब इस पूरा को जोड़ो, जब ये पूरा को जोड़ोगे ना तो ये पूरा को जोड़ने के बाद आपको कितना आएगा, 30 आएगा। इस पूरा को जोड़िएगा तो 30 आएगा, ठीक है। जब ये 30 आएगा ना तो सबसे पहले आप इसमें निकाल लीजिए n/2। क्या निकाल लीजिए, n/2। अच्छा तो ये n/2 क्या हो जाएगा, तो 30/2, यानी 30/2 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अरे पहले आपको निकालना है n/2, हमको निकालना है ना। तो n/2 कैसे निकलेगा, ये हमको पूरा, जब इस पूरा को जोड़ेंगे तो n निकलेगा, ठीक है। जब ये पूरा को जोड़ेंगे तो n निकलेगा, हमको निकालना है n/2। तो n में 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। यानी n/2 का मान कितना आ गया, 15। n/2 का मान कितना आ गया, 15। सबसे पहले इस पूरा को जोड़ेंगे तो n निकलेगा, अब फिर हम n/2 करेंगे, और जब ये पूरा को जोड़ेंगे तो कितना आया, n/2 करने के बाद कितना आया, 15। अब संचयी बारंबारता में आना, इसको भागा देने के बाद कितना आया, 15। अब संचयी बारंबारता में आना, संचयी बारंबारता में 15 से जस्ट छोटा वाला नंबर को देखना। संचयी बारंबारता में n/2 से जस्ट छोटा वाला नंबर को देखना। n/2 का वैल्यू कितना आ गया, 15, और 15 से जस्ट छोटा वाला नंबर इसमें क्या है, 13 है। अच्छा तो ये 13 क्या हो जाएगा, अब ये 15 से जस्ट छोटा वाला नंबर कितना है, 13 है। सर ये कितना है आपको ये आपको कोई गाली दे रहा है रे। आहा, आ जाना सर। मैंने क्या बोला कि n/2 करने के बाद जो नंबर आएगा उससे जस्ट छोटा वाला नंबर इसमें खोजना। तो जस्ट छोटा वाला 15 से जस्ट छोटा आपका कितना है, 13, तो वो कहला जाएगा C। मैंने क्या बोला कि n/2 निकालने के बाद संचयी बारंबारता में आना, और n/2 का जो वैल्यू आया उससे जस्ट छोटा वाला नंबर खोजना। कितना आ गया, 13, और 13 आया, इसमें C का मान 13 हो गया। इससे जस्ट नीचे एक घर आना और इसमें आ जाना, और ये क्या कहला जाएगा, तो ये F कहला जाएगा। यहाँ पे C का वैल्यू जो आया है इससे जस्ट एक घर नीचे आना और इसमें आ जाना, ये कहला जाएगा F का मान। किसका मान कहला जाएगा, F का मान। ये C का जो मान आया है सर, इससे जस्ट नीचे आना एक घर और इसमें आना, और इसमें क्या कह देना, ये F का मान हो गया, ठीक है। आ जाओ, और ये जो आपका F का मान हुआ है, कौन, ये जो F का मान हुआ है, तो F के सामने वाला जो ये वैल्यू है ये आपको L कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, ये आपको L कहलाएगा। क्या कहलाएगा, L कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि पहले n/2 निकालना है, और n/2 से जस्ट छोटा वाला नंबर संचयी बारंबारता में C कहलाएगा, और C के जस्ट एक घर नीचे आना और इसमें चला जाना, ये F कहलाएगा, और F के सामने वाला ये क्या कहलाएगा, 55L कहलाएगा। और H का मान कितना है सभी में सर, तो आपको यहाँ पे निकल चुका है। H बराबर कितना है, तो H का मान सभी में कितना का डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है। अच्छा C का मान कितना है, तो C का मान आ गया 13। मैं आपसे पूछता हूँ F का मान कितना है, तो F का मान आ गया कितना, तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ, F का मान कितना है सर, ये 6 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। माध्यिका बराबर, अभी जस्ट मैं आपको लिखा चुका हूं, माध्यिका बराबर L प्लस, L का मान कितना है, तो L का मान नहीं लिखे रे, L का मान 55 है। देखो यहाँ लिख देते हैं L बराबर 55, L बराबर 55। अच्छा रुक जाओ, इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। L बराबर कितना है, 55 है, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे L प्लस, यानी L का मान कितना है, 55 प्लस n/2 का मान कितना है, 15, तो 15 माइनस कितना, 13, क्योंकि है यहाँ पे C का मान कितना है, 13, बट्टा F का मान कितना है, तो F का मान आपको कहाँ गया, F का मान आपका 6 इंटू H का मान कितना है, 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार। आ जाओ, यहाँ पे ये 55 है,
प्लस, यहाँ पे दोनों को घटा दो तो 2 बचेगा, नीचे में 6 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। इसको इससे भागा दे दो तो 3 बार में कटेगा सर, तो ऊपर में हो जाएगा 55 प्लस ये आपका हो जाएगा ऊपर में 5 बट्टा कितना 3, इसको काटोगे सर उससे तो कितना हो जाएगा आपको 5 दूनी 5, एक कम एक यानी हो गया, ठीक है। और फिर कितना 6 18 पॉइंट के बाद होगा ना 1 पॉइंट कितना 6 18 6 18 6 बार में यानी 1 पॉइंट कितना 6, ये और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर इसको करोगे तो 18, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 प्लस 1.66 यानी इसको लिखेंगे सर हम 56 कितना 56 पॉइंट इसको कहाँ लिखे रुक जाओ ला 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 ला। अच्छा इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना आ गया सर, तो आपको 55, इसको मिटा दो सर, इसको मिटा दो, चलो आ जाओ। यहाँ पे कितना आ गया, ये आपको हो गया 55, ये आपको हो गया 55 प्लस कितना 1.66, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56.66 यानी यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सर, ठीक है। तो आपको अब माध्यिका निकालने में कोई प्रॉब्लम, माध्यिका कैसे निकलेगा, माध्यिका निकलेगा कि अगर ये हमारा जो संचयी बारंबारता निकालना है, इसको बढ़ते क्रम में सजा देंगे तो हमारा संचयी बारंबारता निकल जाएगा, ठीक है। जब इसको हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो हमारा संचयी बारंबारता निकल जाएगा। जब हमारा संचयी बारंबारता निकल जाएगा सर, तो हमें इसको जोड़ करके n निकाल लेना है। फिर जो n/2 होगा उससे जस्ट छोटा वाला नंबर संचयी बारंबारता में c कहलाएगा। c से जस्ट एक घर नीचे आना है और इसमें आ जाना है तो ये f कहलाएगा। f के सामने वाला नंबर l कहलाएगा और जो सब में डिफरेंट है वो क्या कहलाएगा, h कहलाएगा। तो यहां तक में कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। आप एगो निकालिएगा माध्यिका, ठीक है, आप एक माध्यिका निकालिएगा सर जिसका वर्ग अंतराल दिया है, जिसका वर्ग अंतराल है, मतलब जिसका वर्ग अंतराल, अच्छा रहने दो ना, वर्गीय अंतराल है, ठीक है। वर्ग अंतराल इसमें नहीं होता है, माध्यिका में वर्ग अंतराल होता ही नहीं है। मान लो आपका भार है, ठीक है, आज जो कि किलोग्राम में है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है 10 से 20 दिया हुआ है, फिर ये 20 से 30 दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ, ये 30 से फिर 40 दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ, ये फिर 40 से 50 दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ, फिर ये 50 से 60 दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ, फिर ये 60 से 70 दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ, फिर ये आपका जो है बारंबारता जो है सर, इसका जो वैल्यू, ये बारंबारता जो है वो आपको 2 है, 3 है, 4 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 2 है, फिर ये आपका 3 है, ठीक है। ये वाला आपका हो गया। रुक जाओ, तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, रुक जाओ, ये 2 है, ठीक है, ये भी 2 है। ये कितना है सर, ये आपका 2 है, ठीक है। ये कितना आपका है, तो ये 2 है, ठीक है। अब हमको निकालना है इसमें माध्यिका, हमको इसमें क्या बताना है, माध्यिका बताना है। अब आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका माध्यिका क्या होगा। अब ये सोचना है, सबसे पहले ये दिया हुआ है, इसको हमको निकालना है माध्यिका। क्या निकालना है, माध्यिका। तो आप लोग सभी को कमेंट करना पड़ेगा सर कि इसमें माध्यिका का वैल्यू क्या होगा, और जो नहीं करेगा ओकर समझ ले कि शादी ना हो बेरे, हाँ ना हो बे सर, उसमें कोई शक के नहीं कि हो जाएगा आपका, उसमें कोई शक नहीं सर, 1% शक भी नहीं कीजिएगा, एकदम नहीं होगा सर। हाँ, तो ये आप S1 करके आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। S1 करके आप आंसर लिख दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। एकदम सभी को बनाना पड़ेगा सर, सभी को एक बार ट्राई करना पड़ेगा, और नहीं करना है सर तो आपको दिल से मैं कहता हूं सर, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और एक इस वीडियो को दोबारा देख लो। ये सवाल में अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देख लो, फिर जाकर के सर ये सवाल को आप जाकर के फोड़ दो, फिर ये सवाल को जाकर के आप फोड़ दो। चलिए अब हम क्या पढ़ाने वाले हैं सर, ये आपका लास्ट टॉपिक है। क्या है ये, आपको लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट आपका टॉपिक है, ठीक है सर। यहां हम पढ़ाने वाले हैं सर थ्री माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। थ्री माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सपोज डेट मान लो कि मैं आपसे एक क्वेश्चंस देता हूं आपके सामने कि अगर
हमारा माध्य पता है हमको, ठीक है, सवाल में दिया रहेगा। माध्य हमारा 10 है, कितना है 10 है सर, ठीक है, कितना है 10 है। और ये माध्यिका जो है सर, कौन माध्यिका, माध्यिका जो है सर वो आपको 20 है, ठीक है। हमसे पूछा है बहुलक, हमसे क्या पूछा है बहुलक, बहुलक इक्वल टू वाट, हमसे क्या पूछा है बहुलक, बहुलक इक्वल टू वाट। तो आपको माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है, बहुलक निकालना है। अच्छा यही फॉर्मूला पे निकाल देंगे, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इस पे एगो सवाल फिक्स रहेगा, जहां पे हमको माध्य दिया हुआ है 10, माध्यिका दिया हुआ है 20, यानी 3 गुने माध्यिका का मान कितना है 20, तो 3 गुने 20 बराबर बहुलक, बहुलक प्लस 2 माध्य। माध्य का मान कितना है सर, तो माध्य का मान आपको 10 है, तो यानी 2 गुने 10 आ जाओ, ये हो गया 20 तिया 60, कितना हो गया 20 तिया 60, ये 10 दूनी कितना 20, इन्हें आएगा माइनस 20 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, यानी बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका ये 40 हो जाएगा, यानी बहुलक का मान कितना हो गया 40 हो गया। अगर मैं आपको बोलूं सर कि आपके सामने जो है, आपके सामने जो माध्य है वो आपको 40 है, ठीक है, और बहुलक जो है वो आपको 35 है, कितना है 35 है। तो आपसे पूछा है कि माध्यिका का मान क्या होगा, आपसे पूछा है कि माध्यिका का मान क्या होगा, माध्यिका इक्वल टू वाट। ये कौन कौन बना देगा सर, तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य है, बहुलक प्लस कितना 2 माध्य, ठीक है। तो अब आपका जितना भी चैप्टर 15 में पढ़ने का था वो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया सर, और सब कुछ पढ़ाने के साथ साथ मैंने आपको सभी टॉपिक पे 2-2 सवाल भी करवाए हैं, और वही सवाल करवाए हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। क्योंकि सर मैं चाहता हूं कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा कीजिए सर, क्योंकि आपका तरक्की में ही मेरा तरक्की है सर। तो आज तक का क्लास इतना ही रहेगा, विशेष कुछ नहीं बोलेंगे सर, लेकिन 1 शॉर्ट क्लास अब डेली चलेगा। तो आप सबका प्यार डेली मिलना चाहिए, और एक तागड़ा वाला प्यार मिलना चाहिए, एकदम तागड़ा वाला सपोर्ट मिलना चाहिए सर। तो थैंक यू, लव यू सर। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू सर।